आज का शिरडी साईं संदेश। जब कोई इंसान हमारे साथ हो, हमारे पास हो, तो उसे प्यार करना आसान होता है, प्यार जताना आसान होता है। लेकिन वही इंसान जब हमसे दूर हो तो उसे प्यार कैसे करोगे? बताओ। क्या सिर्फ उसे याद कर लेना काफ़ी है? नहीं। तब उसके आदर्शों को जीना चाहिए, उसके अच्छे विचार, अच्छे कर्मों को अपनाना चाहिए। उससे जो कुछ भी सीखा है उसे अपने जीवन में लागू करना चाहिए। इंसान जब सबके सामने रोने की हिम्मत पा लेता है तो समझ लेना कि वो सबके सामने अपने किसी भी सच को स्वीकार करने की हिम्मत पा चुका है। क्या छोटे रास्ते पर चलकर जीवन का लंबा सफर तय किया जा सकता है? क्या कोई अपनी किस्मत को चकमा दे पाया है? कभी ये जीवन हमें सुख और दुख दोनों के साथ ही मिलता है। अगर इनसे भागोगे जीवन का अनुभव अधूरा ही रह जाएगा। अच्छे कर्म करो, क्योंकि अच्छे कर्मों की इस दुनिया को बहुत ज़रूरत है। रूप रूप को अपनी पहचान मत बनाओ, बल्कि अच्छे कर्मों से अपनी पहचान ऐसी बनाओ कि वही तुम्हारा रूप बन जाए। कर्म की परिभाषा क्या है और कैसे अंतर किया जाए कि कौन सा कर्म अच्छा है और कौन सा कर्म बुरा है? तो इसका उत्तर है सद्भावना। अगर हमारे कर्म से सबकी अच्छाई हो, सबका भला हो, तो ऐसे कर्म को अपनी पूरी शक्ति लगाकर करना चाहिए। और इस राह में हमारा सबसे बड़ा साथी है हमारा हृदय। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारा हृदय हमेशा सच्ची राह दिखाता है। आ से अंत, आ से आरंभ, दोनों की राशि एक ही है। दोनों में संबंध भी अत्यंत निकट है। यदि आप ध्यान से देखें, कैसे? जैसे आरंभ होता है तो ये निश्चित हो जाता है कि अंत होगा। आरंभ ही नहीं हुआ तो अंत भी नहीं होगा। जिसका आरंभ हुआ उसका अंत अवश्य स्वाभावी है। ये प्रकृति का नियम है, इसे टाला नहीं जा सकता। अब ये बात हम सभी जानते हैं। अब मनुष्य क्या सोचते हैं कि अंत के पश्चात क्या होगा? अब इसका उत्तर उनके पास नहीं है। उन्हें किसी और विषय में सोचना चाहिए जो अधिक महत्वपूर्ण है। अब मनुष्य यदि यही नहीं जानता कि मृत्यु के पश्चात क्या होगा, तो वो इतनी सी बात तो जानता है कि जन्म से मृत्यु तक का ये समय जिसे हम जीवन कहते हैं, उसमें हम कर्म कर सकते हैं। ये बात तो हम जानते हैं। तो ऐसा क्या कर्म करें कि हमारे अंत के पश्चात भी हमारा प्रारंभ होता रहे? ये सोचने वाली बात है। हर एक का जन्म हुआ है और उसकी मृत्यु भी होगी, ये साधारण सी बात है। किंतु आज भी इतिहास में उन्हीं लोगों का स्मरण किया जाता है जिन्हें संसार उनकी मृत्यु से नहीं अपितु जीवन काल में जो कर्म उन्होंने किए उनसे जानता है। उन कर्मों के कारण इस संसार में उनका नाम, उनके कर्म, उनकी कीर्ति, उनका व्यक्तित्व अमर है और अमर रहेगी। आपके पास इतना समय नहीं है जितना आपको लग रहा है, आपके पास है। इसलिए जितना शीघ्र हो सके श्रेष्ठ कर्म कीजिए, जितना अधिक हो सके श्रेष्ठ कर्म कीजिए। इस संसार को अमर कर दीजिए अपने अंत के पश्चात भी। अगर तुम मेरे बताए हुए, दिखाए हुए रास्ते पर चलोगे तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में भी प्रगति होगी। मैं कभी भी तुम सब में भेदभाव नहीं करता हूँ। मेरे कुछ बच्चे हैं जो उदी का पानी जल नहीं अर्पित कर रहे हैं, नाम सिमरन और ध्यान भी नहीं कर रहे हैं, तो आज से ही शुरू कर दो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारी हर मुश्किल को आसान कर दूंगा। तुम्हारे सारे बिगड़े काम बनते चले जाएंगे। श्रद्धा और सबूरी बनाकर रखो। मैं हर विपदा में तुम्हारी रक्षा करता चला जाऊंगा। यदि मैंने तुमसे जीवन में कुछ वापस लिया है तो मुझसे नाराज ना हुआ करो। विश्वास रखा करो कि जो ले रहा हूँ उससे दुगना मिलेगा तुम्हें। जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे भले के लिए ही निरंतर काम करता रहता हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं अन्य लोगों की भांति अपने जीवन में पीछे चल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। रफ्तार मायने नहीं रखती, लगातार लक्ष्य की ओर काम करते रहना मायने रखता है। और मैं तुम्हें निरंतर मेहनत करते देखता हूँ। मैं देख रहा हूँ तुम निरंतर काम कर रहे हो। इसी तरह आगे बढ़ते रहो, सफलता अवश्य मिल जाएगी। अपनी तुलना किसी और से मत किया करो, ऐसे तुम अपने लक्ष्य में विचलित हो सकते हो। इसलिए अपने लक्ष्य की ओर हमेशा केंद्रित रहा करो। किसी और की तरफ ध्यान मत देकर अपने ऊपर पूरा ध्यान दो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। हमेशा खुश रहा करो और आगे बढ़ते रहो।
कभी भी टूट के या हार के मत बैठा करो। उतार चढ़ाव जीवन में आते चले जाएंगे, लेकिन इनसे घबराना या डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं सदा साथ हूँ तुम्हारे। तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। हिम्मत न हारना कभी। तुम मंजिल तक पहुँचने वाले हो। मेरी सच्चरित्र का रोज पारायण किया करो। तुम्हारे कष्ट धीरे धीरे कम हो जाएंगे। मैं किसी भी रूप में तुम्हें मदद करने के लिए आता रहूँगा। बस तुम निश्चिंत होकर अपना जीवन जियो और आगे बढ़ते रहा करो। खुश रहा करो मेरे बच्चे। मैं हमेशा हूँ तुम्हारे साथ। कभी कभी हमारा मन बहुत ही उदास और बेचैन हो जाता है। ऐसे में क्या सही है और क्या गलत है, यह हमें समझ में नहीं आता। उसी वक्त शांत होकर फैसला ईश्वर के ऊपर सौंप देना चाहिए। जो भी होगा अच्छा ही होगा। जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है। तुम्हें जो तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है ना, उसी के बारे में दिन रात मत सोचा करो। जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां जो हैं, उन्हें भी जीना सीखो। ऐसी कोई मंजिल नहीं है जहां तक पहुंचने का रास्ता ना हो। हिम्मत रखो, मेहनत करते रहो, रास्ता खुद ब खुद बनता चला जाएगा। तुम एक बहुत अच्छे और सच्चे इंसान हो और मेरे आशीर्वाद से तुम एक ऐसा स्थान प्राप्त करोगे जहां तुम अपनी एक अलग पहचान बना पाओगे। भीड़ से अलग तुम्हारी पहचान होगी। तुम्हें खुद भी नहीं मालूम, परंतु तुम एक काबिल और गुणवान बच्चे हो मेरे। किसी भी चीज की चिंता मत किया करो। मैं तुम्हारे घर स्वयं आ रहा हूँ। तुम्हारे सारे कष्ट परेशानियां हरने आ रहा हूँ। बहुत जल्द तुम्हें मेरी लीला का अनुभव होने वाला है। तुम्हें हर चीज की कदर है मेरे बच्चे। जिसने कभी मुश्किल नहीं देखी, उन्हें किसी भी चीज की कदर नहीं होती। जो मुश्किलों से गुजरकर आगे बढ़ता है जीवन में, उसे हर चीज की, अपनी हर एक सांस की कदर होती है। कभी घबराना मत मेरे बच्चे, ये भी एक सीखने का रास्ता है। मालिक हमें ऐसी जगह लेकर जा रहा है जहां हमें जिंदगी की कदर हो और हम अपने आप को संभाल सकें। इस आकाश में सूर्य बनकर चमकोगे, तभी तो इस संसार को प्रकाश दोगे। इसलिए प्रतिदिन जागिए, एक नए जन्म के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नए लक्ष्य के साथ। क्योंकि ये बीती बातें आपको पीड़ा देने के लिए नहीं है, आपको शिक्षा देने के लिए होती हैं। सूर्य की किरणें कितनी दिव्य होती हैं, प्रतीत ही नहीं होता ना। ये सूर्य रात भर अंधकार से जूझ रहा था। ये सूर्य प्रतिदिन उदित होता है, ये भुलाकर कि पिछली सांझ में ये डूब गया था। फिर से उदित होता है, सारे संसार को प्रकाश देता है। यही अंतर है हम में और सूर्य में। सूर्य बीती को बिसार कर आगे बढ़ता है। हम प्रतिदिन भोर में उठते हैं, वही पुरानी बातों को साथ लेकर चलते हैं, उसी कड़वाहट को स्वयं लपेट लेते हैं। अब वही बातों की श्रृंखला हमें जीवन में आगे बढ़ने नहीं देती। देखिए, यही जीवन है। भूल सबसे होती है, अपयश सबको मिलता है, सबकी यात्रा में असफलता लिखी है। सभी बुरे दिन देखते हैं, किंतु इन सारी बातों को भुलाकर जब जीवन में आगे बढ़ोगे, तभी तो इस संसार में, इस आकाश में सूर्य बनकर चमकोगे। तभी तो इस संसार को प्रकाश दोगे। इसलिए प्रतिदिन जागिए, एक नए जन्म के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नए लक्ष्य के साथ। क्योंकि ये बीती बातें आपको पीड़ा देने के लिए नहीं है, आपको शिक्षा देने के लिए होती है। सदा खुश रहा करो, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। सकारात्मक सोच रखा करो, हमेशा खुश रहो। राम जी भला करे।